फास्ट चार्जिंग आपकी बैटरी को मारता है, ये शायद इस सेंचुरी का सबसे बड़ा टेक मिथ है, क्योंकि एक तरफ हम 240 वॉट की चार्जिंग स्पीड तक पहुंच रहे हैं और दूसरी तरफ हम आज भी रात भर फोन को चार्ज लगाने से डरते हैं कि कहीं फट ना जाए। बट सच ये है कि फास्ट चार्जिंग आपकी बैटरी को नहीं मारती, स्टूपिड चार्जिंग मारती है। तो आज हम इस टॉपिक पे 2025 के हिसाब से बात करेंगे, क्योंकि काफी कुछ बदल गया है। बट उससे पहले एक छोटी सी बेसिक्स की क्लास लेते हैं। हम सबको पता है कि हमारे फोन्स में एक लिथियम आयन बैटरी यूज होती है और उसमें होते हैं दो पोल्स, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, और इनके आसपास होते हैं आयंस। तो जब आप फोन यूज करते हो तो आयंस नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करते हैं, और जब आप फोन चार्ज करते हो तो ये वापस पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाते हैं। सरल भाषा में ये आयंस जितने स्मूथली मूव करेंगे बैटरी उतनी ही हेल्दी रहेगी। अब हम फास्ट चार्जिंग को पिक्चर में लाते हैं। यहाँ हम आयंस को हायर वोल्टेज या हायर करंट देके एक्स्ट्रा धक्का देते हैं, और जब लाखों करोड़ों आयंस एक साथ इतनी तेजी से मूव करते हैं तो दो प्रॉब्लम्स होती हैं। पहली है हीट, और ये तो किसी भी टेक गैजेट का सबसे बड़ा दुश्मन है। और फिजिक्स का एक बहुत ही सिंपल रूल है, जितनी तेज मूवमेंट उतनी ज्यादा हीट, और ये हीट बैटरी के अंदर के केमिकल्स को डैमेज करती है, जिससे उसकी लाइफ कम होती है। ये तो चलो बेसिक सी बात है, सभी समझते ही हैं। दूसरा है इंटरनल डैमेज, और यही वो चीज है जो लॉन्ग टर्म में बैटरी कैपेसिटी को गिराती है। इसको आप एक पार्किंग लॉट की तरह समझो। जब आप स्लो चार्ज करते हो तो आयंस आराम से आते हैं और लाइन से पार्क हो जाते हैं, लेकिन फास्ट चार्जिंग में ये बहुत तेजी से होता है, और जैसे कभी कभी रोड्स पे जैम लगता है वैसा यहाँ भी हो जाता है। और इस ट्रैफिक जैम से बैटरी के अंदर ब्लॉकेजेस बन जाते हैं, जो कि इन आयंस को लॉक कर देते हैं। मतलब अगली बार जब बैटरी चार्ज या डिस्चार्ज होगी तो ये लॉक्ड आयंस मूव नहीं कर पाएंगे। यही कारण है कि एक साल बाद आपकी बैटरी 100% चार्ज होने के बाद भी जल्दी खत्म हो जाती है, क्योंकि उसकी असली पार्किंग कैपेसिटी इन ब्लॉकेजेस की वजह से 90% या 80% ही बची है। अब अगर बैटरी में इतनी कॉम्प्लिकेशंस हो रही है तो ब्रांड्स आखिर इस चीज से कैसे डील कर रहे हैं? तो देखो, यहाँ पे ना 2-3 इनोवेशंस हैं जो काम आती हैं, और इसमें से एक पॉपुलर इनोवेशन है गैन चार्जर। आपके जो पुराने चार्जर है ये सिलिकॉन से बनते थे, और सिलिकॉन हाई टेम्परेचर पे जाके काफी हीट जनरेट करता है। मतलब अगर वो दीवार से 100 वॉट की पावर लेता था तो शायद वो फोन को 80 वॉट ही दे पाता है, बाकी के 20 वॉट ये हीट में वेस्ट कर देता था। गैलियम नाइट्राइड एक नया मटेरियल है जो सिलिकॉन से काफी ज्यादा एफिशिएंट है। ये कम पावर वेस्ट करता है, इसलिए गर्म भी कम होता है, और यही कारण है कि 100 वॉट के गैन चार्जर का साइज भी काफी छोटा होता है। दूसरा है पीपीएस। इसको आप फोन और चार्जर के बीच का मैनेजर समझ लो। ये एक नया चार्जिंग स्टैंडर्ड है जो पीडी के साथ आता है। तो पहले क्या होता था कि चार्जर फोन में पावर को बस पंप करता था। अब पीपीएस के साथ आपका चार्जर और फोन हर कुछ सेकंड्स में बात करते हैं, और ये जो कांस्टेंट कम्युनिकेशन है इससे आपका फोन उतनी ही पावर लेता है जितनी वो सेफली हैंडल कर सकता है। और तीसरा और सबसे एफिशिएंट तरीका है डुअल सेल बैटरी, और ये तो अब काफी टाइम से यूज हो रही है। यानी कि 5000 mAh की एक बैटरी ना लगा के 2500 mAh की दो बैटरीज लगा दो। इससे पावर स्प्लिट हो जाती है, जैसे 120 वॉट अगर आ रही है तो 60-60 में बढ़ जाएगी। काफी जीनियस चीज है। इससे आपका फोन भी जल्दी चार्ज होता है और हीट भी कम जनरेट होती है। यानी कि टेक तो अब स्मार्ट हो गया है, हीट भी कंट्रोल हो रही है, स्टैंडर्ड्स भी बन रहे हैं। तो आखिर दिक्कत कहाँ है? दिक्कत असल में हम ही। इस पे मैं थोड़ा बाद में आता हूँ, क्योंकि फास्ट चार्जिंग से रिलेटेड मार्केट में बहुत से मिथ्स फैले हुए हैं। पहले उनका इलाज करते हैं। जैसे सबसे पहला तो यही है कि 150 वॉट 240 वॉट की स्पीड आपकी बैटरी को डैमेज करती है। हम सबको भी यही लगता है कि हाँ ऐसा होता है। तो एक चाइनीज टेक यूट्यूबर है HTX स्टूडियो, उन्होंने ये टेस्टिंग करी जिसमें इन्होंने आईफोन और एंड्रॉइड को फास्ट चार्ज करके देखा, एंड ये लैब टेस्ट काफी लंबे टाइम के लिए चला, और नतीजा ये निकला कि फास्ट चार्ज करने से बैटरी पे 0.3% फर्क पड़ता है, यानी कि कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी कर दूंगा, आप भी देख लो। और ये सिर्फ फोन्स के साथ नहीं है, 2024-25 में ही ईवीज पे भी काफी स्टडीज हुई है। एक स्टडी ने 13,000 से ज्यादा टेस्लास का डेटा एनालाइज किया। रिजल्ट, जो लोग हमेशा डीसी फास्ट चार्जिंग यूज करते थे उनकी बैटरी डिग्रेडेशन स्लो वाले के कंपैरिजन में कोई बहुत ज्यादा नहीं थी। इट वाज ऑलमोस्ट द सेम। तो आखिर इस डेटा का मतलब क्या है? कि हमारा डर गलत है। मतलब कह सकते हैं कि गलत ही है, क्योंकि फोन टेक अब हमसे तो ज्यादा स्मार्ट हो ही गए। आपका फोन 150 वॉट की स्पीड को पूरे टाइम यूज थोड़ी ना करता है। इसे एक गाड़ी के एग्जांपल से समझ लो। आपकी गाड़ी 120 की स्पीड पे जा सकती है, लेकिन आप उसे हमेशा 120 तो नहीं चलाते। आपका फोन भी यही करता है, वो 150 वॉट की पीक स्पीड शुरू की कुछ मिनट्स के लिए रखता है, वो भी पूरी 150 नहीं रखता। इसीलिए ब्रांड्स हमेशा लिखते हैं 50% चार्ज इन 10 मिनट्स। वो कभी फुल चार्ज का टाइम हाईलाइट ही नहीं करते, क्योंकि जैसे ही फोन को लगता है कि अब गर्मी हो रही है या बैटरी 80% तक चार्ज हो गई है, तो वो चार्जिंग स्पीड को 50 वॉट 30 वॉट और लास्ट में तो शायद 10 वॉट तक ड्रॉप कर देता है। लेकिन अगर सब कुछ इतना ही अच्छा है
तो मार्केट में कंफ्यूजन क्यों है? ये कंफ्यूजन होता है बिकॉज ऑफ मार्केटिंग, और ये चीज तो स्मार्टफोन ब्रांड्स बहुत अच्छे से करते हैं। जैसे हमेशा चाइनीज ब्रांड्स ने हार्डवेयर रेस को काफी अच्छे से खेला है। 200 मेगापिक्सल कैमरा, फास्टेस्ट चिपसेट और फास्टर चार्जिंग भी इसी लिस्ट का एक पार्ट है, क्योंकि लोग बड़े नंबर से अट्रैक्ट होते हैं। 240 वॉट 45 वॉट के कंपैरिजन में सुनने में बड़ा लगता है, और इसी हार्डवेयर रेस का नया स्टार है सिलिकॉन कार्बन बैटरी। बेसिकली हमारी नॉर्मल लिथियम आयन बैटरीज में जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है वो ग्रेफाइट का बना होता है, लेकिन इन बैटरीज में ग्रेफाइट के साथ सिलिकॉन कार्बन को मिला दिया जाता है, क्योंकि सिलिकॉन ग्रेफाइट से 10 गुना ज्यादा लिथियम आयंस को होल्ड कर सकता है। सिंपल भाषा में सेम साइज की बैटरी में ज्यादा पावर फिट हो जाती है, और ये ज्यादा तेजी से चार्ज हो सकता है। तो फिर बड़े प्लेयर्स जैसे एप्पल और सैमसंग इनको अपने फोन्स में क्यों नहीं डालते? क्योंकि नुकसान भी तो काफी है, जैसे कि स्वेलिंग। जब सिलिकॉन लिथियम आयंस को एब्सॉर्ब करता है तो वो लिटरली 300-400% तक फूल जाता है, फिर डिस्चार्ज होने पे ये वापस सिकुड़ भी जाता है। ये जो कांस्टेंट फूलना और सिकुड़ना है, इससे बैटरी के अंदर कांस्टेंट स्ट्रेस पैदा होता है, सिलिकॉन के पार्टिकल्स टूटने लगते हैं, एंड इससे बैटरी की लाइफ यानी कि टोटल चार्ज साइकिल्स लिथियम आयन के मुकाबले काफी कम हो जाते हैं। तो फिर आखिर क्यों चाइनीज कंपनीज इसे मार्केटिंग के लिए यूज कर रही हैं? क्योंकि ये इसे नेक्स्ट जेन बैटरी बोल के बेच पाते हैं। उनके हार्डवेयर रेस मॉडल में ये परफेक्टली फिट होता है। भले ही फोन की बैटरी का लाइफ स्पैन लिथियम आयन के कंपैरिजन में कम हो जाए, बट एक बार तो बिक गई ना। और यहीं पे बिजनेस मॉडल में भी फर्क आता है। जैसे अभी फास्ट चार्जिंग का क्राउन Xiaomi या Realme के पास है। रेडमी ने 300 वॉट की चार्जिंग दिखाई है जो 4100 mAh को 5 मिनट में फुल चार्ज कर देती है। लेकिन क्या सैमसंग और एप्पल इतनी फास्ट चार्जिंग नहीं दे सकते? ऑब्वियसली दे सकते हैं, लेकिन देते नहीं है, क्योंकि इनका जो बिजनेस मॉडल है वो लॉन्जिविटी पे टिका है। ये ब्रांड 7 साल तक के तो अपडेट्स ही देते हैं, तो ये चाहते हैं कि लोग इनके फोन्स को एटलीस्ट 4 साल तो यूज करें। इसलिए सैमसंग और एप्पल इतनी एक्सेसिव चार्जिंग स्पीड्स और सिलिकॉन कार्बन जैसी नई अनस्टेबल और लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम देने वाले टेक को अवॉइड करते हैं। इनका जो फोकस है वो स्टेबिलिटी और ऑप्टिमाइजेशन पे ज्यादा रहता है। जब इनको लगेगा कि बैटरी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि हमारी बैटरीज को ये 3-4 साल तक झेल लेगी, तब ये भी दे देंगे। यही रीजन है कि ये दोनों अभी तक 45-40 वॉट्स पे टिके हुए। अगले साल शायद सैमसंग 60 वॉट पे जा रहा है, बट ये उनके अभी वाले 45 वॉट से कोई बहुत बड़ा जंप नहीं है। बट मेन पॉइंट ये है कि एवरेज कंज्यूमर को जब 240 वॉट और 45 वॉट दिखाया जाता है तो वो नंबर देखता है, साइड इफेक्ट्स नहीं। क्योंकि क्या है ना, टेक तो स्मार्ट हो गया है, पर क्या हम स्मार्ट बन रहे हैं? जैसे मैंने अपनी वीडियोस में हमेशा बोला है कि चार्जिंग स्पीड्स इतनी ज्यादा भी ना हो कि हमें वो फोन छोड़ने ही ना दे। क्योंकि देखो, वैसे भी आजकल हम फोन्स को छोड़ते नहीं है, और हमारे देश की हालत तो और भी खराब है। रिसेंट स्टडीज को देखोगे तो 32% इंडियन यूजर्स एडिक्शन के साइंस ऑलरेडी दिखा रहे हैं, और ये वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है। हमारा डेली एवरेज स्क्रीन टाइम 5 घंटे से भी ज्यादा हो चुका है। पहले फोन को चार्ज होने में 2 घंटे लगते थे तो हम फैमिली से बात कर लेते थे, अब 15 मिनट लगते हैं, तब तक हम सिर्फ रील नंबर 87 पे ही पहुंचे होते हैं। और सिर्फ मेंटल हेल्थ रीजन नहीं है, एक बड़ी ही ऑब्वियस सी बात है जो हमने हीट वाली की थी। चलो माना कि गैन, पीपीएस, डुअल सेल बैटरी सब कुछ मिलके चार्जिंग के टाइम पे हीट को मैनेज कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों का क्या जो 15 मिनट जब उनका फोन चार्ज हो रहा होता है तब भी उसे छोड़ना नहीं चाहते? तो HTX ने ही इस चीज पे भी एक बहुत लंबी टेस्टिंग करी है, और मैं इसे भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसमें इन्होंने 2 ग्रुप ऑफ फोन्स लिए, एक तो वो जिसमें फोन चार्जिंग के टाइम यूज नहीं हुआ, और दूसरा वो जो चार्जिंग के टाइम पे भी यूज हो रहा था। और आउटकम ये निकला कि चार्जिंग के टाइम पे अगर फोन यूज करोगे तो कुछ नहीं होता, इट्स टोटली फाइन। लेकिन फिर भी बैटरी हेल्थ को अच्छा रखने के लिए आपको 2-4 चीजें फॉलो करनी चाहिए। सबसे पहला तो यही हुआ कि चार्जिंग के टाइम पे फोन यूज मत करो, इसलिए नहीं कि बैटरी खराब होगी, बल्कि इसलिए क्योंकि फोन बहुत गर्म हो जाता है एंड उसको यूज करना अनकंफर्टेबल होता है। नंबर 2, 20-80% रूल को फॉलो कर लो। अपनी बैटरी के चार्ज साइकिल्स को आपको बचाना है। एक चार्ज साइकिल का मतलब है कि आपकी बैटरी को आप 100% पे लेके जा रहे हो। हर बैटरी की ना एक लिमिटेड लाइफ ही होती है, मान लो 1000 साइकिल्स। आप जितनी बार उसे 100% पे बार बार चार्ज करते रहोगे, उसकी टोटल कैपेसिटी कम होती जाएगी, क्योंकि 0% और 100% पे बैटरी के अंदर केमिकल स्ट्रेस सबसे ज्यादा होता है। बैटरी को 20% से 80% के बीच में रखना उसका एक कंफर्ट जोन है। इसके बाद ऑप्टिमाइज्ड चार्जिंग को तो डेफिनेटली यूज करो, ये ऑप्शन हर फोन में होता है। एप्पल इसे ऑप्टिमाइज्ड बैटरी चार्जिंग कहता है, और एंड्रॉइड में आपको ये अडेप्टिव चार्जिंग के नाम से मिलेगा। ये फीचर मशीन लर्निंग का यूज करके आपके रूटीन सीखता है और बैटरी को फिर उसी हिसाब से ऑप्टिमाइज कर देता है। जैसे रात को 11 बजे सोते हुए अगर आप चार्ज लगाओगे तो आपका फोन 80% तक ही चार्ज होगा, फिर वो चार्जिंग को पॉज कर देगा। और फोन को पता है कि आप 7 बजे उठते हो, तो ये अपने आप आपकी चार्जिंग को 6 बजे वापस से शुरू कर देगा, ताकि जब उठो तो बैटरी फुल मिले। तो इस फीचर को आपको हमेशा ऑन रखना है। एंड एट लास्ट, लिमिट चार्जिंग वाले फीचर को तो 100% अब भी ऑन करो। इससे आपका फोन 80-85% पे चार्जिंग टोटली रोक देता है, इसके आगे चार्ज होगा ही नहीं। सो बेसिक क्रक्स ये है कि बड़े नंबर्स को इग्नोर करो, वो सिर्फ मार्केटिंग है। डेटा यही बताता है कि फास्ट चार्जिंग से डिग्रेड
डिग्रेडेशन मिनिमल होती है। बट जैसे 2 फोन्स आर नॉट बिल्ड द सेम, वैसे ही 2 बैटरीज आर ऑल्सो नॉट द सेम। तो कुछ चीजों का झूठा डर बना रहना चाहिए, सेफ्टी के लिए अच्छा है। बट चलो, मेरा आज का हो गया है। दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई एम दिवांशु एंड आई एम ऑन लीव टिल द नेक्स्ट वन। बाय बाय।